कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की गई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके फैमिली एरोड हडल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी की। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ए बी का संबंध सी डी से है और डब्ल्यू एक्स हमें निकालना है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद करने पड़ेंगे, उनके अपोजिट्स नंबर याद करने पड़ेंगे, अल्फ़ाबेट के अपोजिट क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना ज़रूरी है, तभी हम ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलते हैं, अल्फ़ाबेट याद करते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट एनालॉजी को हमें याद करने के लिए सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट हमें याद करने होंगे। किस तरह से ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं उनको हमें याद करना है ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ डी ई तक हम 5 जो है हम उंगली पे याद कर सकते हैं आराम से, और याद भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे के हम कैसे याद करें, भूल जाएंगे। तो हम कोई ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें पेपर तक याद रहे। देखो, एफ है, एफ कितने पे है, 6 पे। हम इसको कह सकते हैं फिक्स, फिक्स कह सकते हैं। ठीक है, फिक्स से भी अपना 6 आ रहा है। जी, जी में क्या है, जी के अंदर आप देखोगे ये थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि 7 नीचे बना हुआ है, तो जी से 7 इस तरह से बन जाएगा। एच, इधर देखो एच है, एच कितने पे है, 8 पे। अब इसको 8 को हम थोड़ा अगर ऐसे कर दें तो ये थोड़ा लग रहा है 8। ठीक है, अब आई कितने पे है, 9 पे। अब इसे याद करने के लिए आई नो, तो आई नो। जे 10, जे 10 तो आई नो में जानता था। ठीक है, एक माइंड में रखना, जानता था नंबर। नंबर कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। ठीक है, तो किसका जानता था, ज्योति का। भाई किसी का नाम ज्योति हो वो गलत मत मानना। ठीक है, के कितने पे, 11 पे। एक किल करके मूवी है, तो किल जैसे हम लिखेंगे तो ये 11 माइंड में रखना। एल 1 2 1 2, 1 2 से क्या होता है, हाँ लव होता है। एम कितने पे है, 13 पे है, तो मेरा 13, मेरा 13। एन याद करना है, एन 14 पे है। 14 को देखो थोड़ा कुछ ऐसे बना हुआ है ये, है ना। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो 14 बन जाएगा ये। इधर देखो ओ कितने पे है, 15 पे। इसे अपने माइंड में रख लेना। पी, अब पी से लेके कुछ हम स्टोरी सी बना लेते हैं, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें याद करते हैं थोड़ा स्टोरी से। देखो, पी एक प्रिंस है, वो कितने साल का है, 16 साल का है। प्रिंस है, तो एक क्वीन है, वो 17 साल की है। ठीक है, इन दोनों की शादी हो जाती है, ये राजा बन जाते हैं। राजा बन गए, कितने साल के तो हो गए, 18 साल के। ठीक है, इनका एक बेटा है, बेटा यानी सन, सन 19। अब वो 19 हो गया। अब टी से याद रखो, T20 तैयारी कहीं कर रहा है इनका बेटा, T20 तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब बचे हैं ये U V W X Y Z। ठीक है, तो इन सबको क्या कर सकते हो यार, थोड़ा तुम भी याद कर लेना। इतना थोड़ा हो गया, इतना तुम याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपोजिट वर्ड्स की। ठीक है, अपोजिट वर्ड कैसे, कि ए के बाद कौन सा अपोजिट वर्ड आता है और कितने नंबर पे आता है। तो इसे याद करने के लिए आपको क्या करना है, 27 का फॉर्मूला। 27 का फॉर्मूला क्या, माइनस करना तो आपको सबको आता होगा। तो हमें क्या करना है, 27 में से माइनस करना है जिस अल्फ़ाबेट का अपोजिट हमें पता करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एम के बाद क्या आता है, एन। ठीक है, एन कितने पे आता है वो देखते हैं। देखो, हमें एन नहीं पता है कितने पे आता है, तो एम तो पता है। एम कितना है, 13 है। हम 13 को माइनस करते हैं,
कितना आया फ्रेंड, 14 आया, यानी n कितने नंबर पे हो गया, 14 पे। l का अपोजिट होता है o। अब o हमें याद करना है, तो सेम उसी तरह से हम कर लेते हैं। देखो l है, l अल्फाबेट का हमें पता करना है। l कितने पे है, 12 पे है, 12 लिख दिया मैंने, ध्यान से देख लेना। 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए, तो पाएगा 15 पे। ठीक है, इस तरह से हम बड़ी आसानी से अपोजिट नंबर याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक है, इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं उनके अपोजिट के, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। हमने पहले अभी देखा कि कैसे अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं, उनके अपोजिट कैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। देखो ए का संबंध जो ए बी है उसका संबंध सी डी से है, उसी तरह से डब्ल्यू एक्स का संबंध किससे होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे हमें पता है ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। 2 कितने नंबर पे आता है, तो सॉरी बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब ध्यान से देखो, ए से सी के बीच जो है इसके अंदर कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसी तरह से 2 से 4 के बीच जो हुआ है 2 प्लस हुआ है। ठीक है, यानी 1 का गैप हो रहा है एक तरह से। उसी तरह से हम डब्ल्यू एक्स का देखते हैं। डब्ल्यू और एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, 23 और 24 पे आता है। अब देखो यहाँ पे हम इसके अंदर 2 प्लस करते हैं तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। 25 पे क्या आता है याद करो, आपने याद कर लिया होगा, y आता है। क्या आता है, y आता है। ठीक है, और 24 में अगर हम +2 करेंगे तो कितना बनता है, 26 बनता है। और 26 का तो सबको ही पता होगा कि z आता है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन में, अपने ऑप्शन में सी नंबर है, y और z लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। हमने क्या करा, हमें पता था अल्फ़ाबेट के नंबर्स कितना गैप होकर आ रहा है, हमने उसको प्लस कर दिया। उसी तरह से हमने इसमें भी करा है। समझ में आया फ्रेंड? देखो इसमें हमने प्लस करा 2, ये कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। उसी तरह से इसे हमने 2 प्लस करा, ठीक है, तो कितना हुआ है, 26। सेम ट्रिक यहाँ पे है, सेम ट्रिक इधर है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें, जैसे अभी हमने करा था सेम उसी तरह से हम कर सकते हैं। देखो अगर ट्रिक से करना है तो आप अगर देख सकते हो तो बताओ इसका आंसर क्या है। मैं आपको पहले आसान तरीके से बताता हूँ, फिर जो अभी मैंने कराया था वो क्वेश्चन उसके हिसाब से भी बताता हूँ। देखो ए के बाद क्या आया, बी। एफ के बाद क्या आता है, जी। के बाद क्या आता है, एल। पी के बाद क्या आता है, क्यू। ठीक है, उसी तरह से सी के बाद क्या आएगा, डी। एच के बाद क्या आता है, आई। एम के बाद एन। और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। इस तरह से भी कर सकते हैं
और जैसे मैंने अभी बताया था अल्फ़ाबेट से भी, जैसे कि एक ए कितने पे आता है, एक पे आता है, एफ यानी फिक्स 6 6 पे आता है, के 11 पे आता है, पी मैंने प्रिंस की कहानी बताई थी, प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का, ठीक है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। अब देखो पता चल रहा है ए जो है 1 पे है और बी कितने पे है, 2 पे, 6 7 11 12 16 17 हो रहा है। इसी तरह से इसमें देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, एच कितने पे आता है, 8 पे, एम कितने पे आता है, मेरा 13, आर कितने पे आता है, राजा कितने पे बना था, 18 साल में बन गया था, ठीक है। डी कितने पे आता है, 4 पे, आई नो तो 9 हो गया, एन 14 पे आता है, एस कितने पे आएगा, एस कितने पे आएगा जल्दी बताओ, और एस जो है टी से पहले आता है तो कितने होगा, 19 होगा, ठीक है फ्रेंड। साफ पता चल रहा है आपको अंतर, 3 4, ठीक है, 8 9 13 14 है ना, तो इस तरह से होगा। तो इसका आंसर आपको पता चल रहा है ए है। दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आप करके कमेंट पे मेरे को आंसर देना कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे या इसका संबंध क्या है, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड विजिट करने के लिए, देखने के लिए।